अब पहले समझ लिया जाए कि अब मार्केट्स को अप्रोच कैसे करना है। भैया नर्वसनेस तो रहनी चाहिए थी, कल भी आई थोड़ी सी। कल निफ्टी 0.5% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहा था, पर हमारे एक्सेसेस भी ज्यादा थे, तो कुछ हद तक हम थोड़ी सी पोजिशनिंग हो रही थी, थोड़े से एक्सेसेस वाइप आउट हो रहे थे एक बड़े इवेंट से पहले। पर अमित सेठ साहब, 125 अंक नीचे जब खुलेगा तो अभी भी वो रेजिलियंस की थ्योरी चल रही है क्या? अभी भी टेक्सचर गिरावट में खरीदारी करने का है क्या? आप खरीदोगे क्या 100-150 पॉइंट नीचे निफ्टी को आज खुलने के बाद? और एल्स क्या देखोगे आप खरीदने के लिए? जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। आशीष जी, जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि कल की फेड की न्यूज़ का जो रिएक्शन है, एसजीएक्स निफ्टी लगभग गैप डाउन कर रहा है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि निफ्टी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी वीक है, बिकॉज इस गैप डाउन में टेक्निकली क्या हो रहा है कि हम अपना 20 डेमा ब्रेक कर रहे हैं। हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया निफ्टी में आता है लगभग 17,500 के आसपास। वहां पे 56 लाख ऑलमोस्ट कॉल राइटर का बेस भी है। तो मेरी वैसे तो प्रेफरेंस बैंक निफ्टी रहेगी, लेकिन अगर किसी ने एसजीएक्स किसी ने अगर निफ्टी में अपनी बाई की रणनीति बनानी है तो ये ख्याल रखें कि 17,500 गिव और टेक प्लस माइनस 20 पॉइंट्स हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, बोथ इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल्स एंड इन टर्म्स ऑफ ओआई डेटा। तो ये सपोर्ट को ड्यूरिंग द डे जरूर ख्याल रखें। अगर किसी ने बाय ऑन डिप करना है तो 17,500 हमारा की लेवल रहेगा। ये वॉयलेट होता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट लगभग 17,350 के आसपास आता है, जो कि हमारा 50 डेमा है। लेकिन अगर बाय ऑन निफ्टी की आप मेरे से पूछे कि आप किसमें रणनीति बनाएंगे, तो मेरा प्रेफर्ड चॉइस आज भी बैंक निफ्टी रहेगा। बैंक निफ्टी इज टेक्निकली मोर स्ट्रॉन्ग देन निफ्टी। इस पूरे वॉलेटिलिटी में जो पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं, एक बार भी बैंक निफ्टी ने अपना 10 डेमा वॉयलेट नहीं किया है। गैप डाउन में लगभग 10 डेमा हमारा आता है 40,800 के आसपास और 20 डेमा आता है 40,200 के आसपास। तो टेक्निकली मुझे ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर लग रहा है। इस गैप डाउन में जब तक हमारा 20 डेमा जो कि लगभग 40,200 के आसपास है, ये वॉयलेट नहीं होता, तो मैं बाय ऑन डिप की रणनीति ज्यादा, मेरा बायस बैंक निफ्टी की तरफ रहेगा। वहां पे मैं जरूर चांस लूंगा इस डिप का और कोशिश करूंगा कि वहां पे एक पोजीशन बनाई जाए। तो एक बार फिर से 41,200 पे कल निफ्टी बैंक की क्लोज आपका कंफर्ट किन जोन्स पे आ जाएगा? और ऑन द वे डाउन क्या वायलेट नहीं होना चाहिए बैंक निफ्टी में? जी आशीष जी, 40,200 हमारा 20 डेमा है, उसके नीचे 40,000 का पुट राइटर का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। 400 जैसे 1% में भी 400 पॉइंट का रेंज हो जाता है, तो लगभग 40,800 के आसपास हमारा 10 डेमा आ रहा है। तो एनीथिंग बिटवीन ये दो मूविंग एवरेजेस के बीच में अगर हमें कोई सपोर्ट मिलता है बिटवीन 10 एंड 20, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा एरिया होगा टू गो लॉन्ग। और हम अपना इनिशियल स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 40,200 के लेवल पे। बिल्कुल ठीक, बढ़िया। तो 17,500 निफ्टी के लिए अहम, इन केस वो वायलेट होता है, एसजीएक्स निफ्टी अभी तो नहीं कह रहा वो वायलेट होता है, इन केस होता है तो 350 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनेगा बाजार के लिए। लेकिन गिरावट में अगर तेजी करनी है, और मन तो खैर सबका यही कर रहा है, बेचने का तो मन हुआ नहीं, गिरावट में खरीदारी करने की बात भी सेठ साहब कर रहे हैं, तो पसंद क्या आ रहा है? वो है निफ्टी बैंक, वो पॉकेट जिसकी बार बार चर्चा हो रही थी कि टेक्निकली ज्यादा स्ट्रांग है, इसने अपने 10 डीएमए को वायलेट नहीं करा है। कहां खरीदना है? शायद इस गिरावट में आपको 10 डीएमए 20 डीएमए के बीच में मिलता हुआ नजर आए, कोई 40,800 या उसके नीचे सर के। तो 20 डीएमए जो खड़ा है 40,200 का, वो मेरे स्टॉप लॉस लेवल्स होंगे गिरावट में, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड डाउनफॉल में खरीदारी करने के मौके निफ्टी बैंक में ढूंढेंगे। ये देखिए टेक्सचर तो अभी भी दमखम बना हुआ है, काय का फेड 75 बेसिस पॉइंट्स की तीसरी आएगी, लेकिन यहां पे खरीदारी करने का कॉल 10 का 10, शायद अच्छे मौके एंट्री पॉइंट्स आपको निफ्टी बैंक आज देता हुआ नजर आए। मैं जी आता हूं एक